बिहार चुनाव दूसरे चरण का नामांकन जारी। आज नामांकन दाखिल करने का छठा दिन है। 122 सीटों के लिए दाखिल हो रहे हैं पर्चे। 20 अक्टूबर है नामांकन का आखिरी दिन। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर नामांकन लिए जा रहे हैं, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में संभावना है कि आज कई सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र है। पहले चरण के लिए 212 सीटों पर नामांकन हो चुके हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। राज्य की वर्तमान विधानसभा की अवधि 22 नवंबर को समाप्त हो रही है। आज नामांकन दाखिल करने का छठा दिन है। 122 सीटों के लिए पर्चे दाखिल हो रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सम्राट और अपराजिता। अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन जारी है, तो जानना चाहेंगे इस चरण में कौन कौन सी बड़ी और अहम सीटें शामिल हैं। बिल्कुल फौजिया, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से नामांकन दाखिल हो रहे थे, अभी भी हमने देखा कि किस तरीके के मतभेद सामने आ रहे थे। राघोपुर, नौतन, इमामगंज, बौद्ध गया और फिर आपसे बात करें जितनी भी अली नगर की बात करें, ये सारी सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राघोपुर की बात करें तो तेजस्वी यादव का गढ़ रहा है और तेजस्वी यादव यहाँ के मतलब परंपरागत सीट रही है आरजेडी की, तो राघोपुर की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा है। उसके अलावा अलीनगर से मैथिली ठाकुर का नाम सामने आया है, तो मैथिली ठाकुर अभी नई दावेदार के रूप में है और एक प्रसिद्ध लोक गायिका रही हैं बिहार की। तो इस तरीके से बीजेपी में उनका शामिल होना और अलीनगर से उनको टिकट मिलना, जिसका विरोध भी हुआ है, ये भी सीट काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे प्रेम कुमार का गया टाउन से बात करें तो वरिष्ठ नेता हैं और लगातार 9 बार से जीते हैं। तो ये जितनी भी सीटें हैं, इमामगंज हो गया, सीमावर्ती क्षेत्र है, दलितों का नारायण प्रसाद का बात कर ले तो नारायण प्रसाद नौतन से, तो ये जितनी भी सीटें हैं ये सभी जो हैं दावेदार करे टक्कर देखने को मिल रहे हैं। और अभी जिस तरीके से आपने देखा कि जब पहली सूची भी जारी हुई थी तो आपस में पेच फंसे हुए थे, कई जगह के ऐसे लोग थे जहां पर उम्मीदवार जो थे दोनों पार्टी के उतार दिए गए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब जब दूसरी सूची जारी करने की बात आ रही है तो इसमें कुछ सीटों पर अभी भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अभी जिस तरीके से माहौल है बिहार में, उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ सीटें ऐसे हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं, उस पर भी कड़ा मुकाबला है और कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पर पार्टी की अपनी पकड़ पहले से मौजूद है। उसके बावजूद उसके कहते हैं कि विपक्ष में जो लोग उतर रहे हैं उन्होंने अपने रिस्क के तौर पर वहां से अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश की। तो ये नौतन, इमामगंज, बौद्ध गया, ये सारी सीटें, अलीनगर, ये सारी सीटें अभी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पर आगे का क्या मुकाबला सामने आता है। फौजिया जी, अपराजिता। सम्राट, आपसे जानना चाहूंगी कि इन सीटों पर किन बड़े नेताओं या दिग्गज उम्मीदवारों का मुकाबला देखने को मिलेगा। फौजिया, ऐसा लग रहा है कि जिनकी वोट बैंकिंग ज़्यादा होगा वो लोग यहाँ पर अपने दांव पे आजमाएंगे और ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने जो 122 का समीकरण बनाया है तो कुछ सोच समझ कर नहीं बनाया होगा, क्योंकि जो उम्मीदवार यहाँ पर अच्छे पहचान, अच्छे पकड़ बनाए हैं, जो जनता के बीच में भरोसा बनाया है, तो उनको भी एक चांस मिलेगा। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि पार्टी की तरफ से जो पुराने जो वहाँ पर नेता थे, जो पैच बनाए थे, तो किन्हीं को वहाँ पर से बदल दिया भी गया है, सीट को इनका नाम कट गया है। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी का कुछ नाम लेकर, कोई बड़े बड़े व्यक्ति का चेहरे लेकर, जैसे कि बोला जाता है कि मोदी, नीतीश और इनका बोला जा रहा है जैसे कि चिराग पासवान का देखकर, तो इनके फेस वैल्यू पे भी कुछ वोट मिल सकते हैं। तो लग रहा है कि कुछ तो माहौल कुछ चेंज होगा, क्योंकि बड़े बड़े स्टार नेताओं का वहाँ पर पार्टियाँ रैलियाँ करेंगे अपने कैंडिडेट को लेकर। तो लग रहा है कि कुछ तो बदलाव होगा, क्योंकि नेताओं के बड़े बड़े फेस को यहाँ पर वैल्यू देंगे, उनको नाम पे ही वोट मिल रहा है, तो कुछ डिफरेंट होगा इस चुनाव में। जी, अपराजिता,
यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि इन सीटों पर क्या लगता है किन बड़े नेताओं या दिग्गज उम्मीदवारों का मुकाबला देखने को मिल सकता है? बिल्कुल फौजिया, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे पहले मैंने राघोपुर की बात की, तो राघोपुर सीट जो है वो तेजस्वी यादव की परपरांगत सीट रही है, वहाँ पे आरजेडी का दबदबा रहा है। तो ऐसे में अगर सत्ता पक्ष वहाँ से अपने उम्मीदवार उतार रही है तो उसमें एक जो है मुकाबला बहुत कड़ा टक्कर देते हुए नजर आएगा। वहीं अगर आपसे बात करें नौतन की, तो नौतन में नारायण प्रसाद की व्यक्तिगत अपनी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत रही है, बीजेपी के उम्मीदवार है, और ऐसे में विपक्ष वहाँ से किनको उतारती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिर अलीनगर की बात करें तो मैथिली ठाकुर का नाम सामने आया है कि अलीनगर से, और एक युवा चेहरा है। ऐसे में ये सीट भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो पॉपुलर हैं और बीजेपी ने एक पॉपुलर फेस पर दाव लगाया है। तो विपक्ष वहाँ से किसको उतारती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो ये जो नामांकन की प्रक्रिया धीरे धीरे अब पूरी की जा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा फौजिया कि जिस तरीके से अपने अपने जगह पर लोग एक पॉपुलर फेस को, व्यक्तिगत जिनकी पकड़ मौजूद है, उनको लेकर के उतार रही है, तो ऐसे में वहां के वोटों को साधना बहुत मुश्किल होगा जिनकी अपनी व्यक्तिगत पकड़ मजबूत है। लेकिन फिर भी मुकाबला बहुत कड़े टक्कर का है, और ऐसे में ये भी कहना गलत नहीं होगा, जैसे कुछ क्षेत्र हैं, इमामगंज की बात करें, चाहे बौद्ध गया, ये सब जो क्षेत्र हैं ये सीमावर्ती क्षेत्र है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि वहां पर कुछ लोगों का पहले से वर्चस्व है, जैसे कि आरजेडी की अगर बात करें तो कुछ क्षेत्रों में आरजेडी की अपनी खुद की पकड़ है, महागठबंधन की पकड़ है, तो उसमें जो है सत्ता पक्ष को बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। तो ये जो सीट है आपके पास लौटेंगे इसी खबर पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन भी जुड़ चुके हैं। चंदन, कुल 122 सीटों में से कौन कौन सी सीटें राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है? बिल्कुल आपको बता दें फौजिया कि देखिए 122 सीट पर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है और आज छठा दिन है उसका। हालांकि इससे 2 दिन ही और बचा हुआ है, और ऐसे में देखा जा सकता है कि देखिए 122 सीट पर जो चुनाव होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें सीट है जिसकी जो चर्चा है हमेशा हो रहा है। हालांकि इसके साथ ही आपको ले लें कि जिस तरह से सीट की चर्चा हो रही है, जिस तरह से नामांकन की शेष 2 दिन ही बचा हुआ है, और एनडीए और महागठबंधन के जिस तरह से उम्मीदवार को उतारा जा रहा है, इसमें कई जो सीट है जो चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है। हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें कि 122 सीट में कई महत्वपूर्ण चेहरा है जिसकी अभी भी चर्चा हो रही है, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। कई जो चेहरा है अभी भी उस पर सस्पेंशन बना हुआ है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बड़े बड़े चेहरे को महागठबंधन कहें या एनडीए के तमाम नेताओं के कहें, जिस तरह से उतार रहे हैं अपने प्रत्याशियों को, इसमें तमाम जो प्रत्याशी है वो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके राजनीतिक पीछे की कई इतिहास भी रहा है। कई ऐसे प्रत्याशी है जो अपने बिहार सहित देश के बड़े नेता भी रहे हैं और बड़े कलाकार भी रहे हैं। वैसे वैसे लोगों की जो चेहरा है उस पर मोहर लगाते हुए बीजेपी भी देख रही है, एनडीए भी देख रही है, दूसरी तरफ देखें तो महागठबंधन भी देख रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि देखिए जो बड़े चेहरा हैं उस पर आखिर उसको दाव खेलने के लिए दोनों तरफ से कोशिश किया गया है। महागठबंधन के बात करें या एनडीए के बात करें, सब बड़े बड़े चेहरे को लेकर के दाव खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जो बड़े चेहरे को मैदान में उतारा जा रहा है उनके राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पार्टी के सदस्यता पहले से नहीं लिए, ना पार्टी के लिए काम किया है। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता है उनके अंदर नाराजगी भी है। आपने देखा होगा जिस तरह से मैथिली ठाकुर को जब चुनावी मैदान में उतारा गया तो उसको लेकर के भी कई जो उनके संगठन के लोग थे, बीजेपी के तमाम जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उसका विरोध जताए। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से नए नए लोगों को राजनीति में उतारा जा रहा है उनकी कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि देखिए कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर नाराजगी है। इसके साथ ही आपको बता दें जिस तरह से नाराजगी साफ तौर पर झलक रहा है, तो लोगों का कहना है कि अगर पार्टी की रवैया इस तरह की रहेगा, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेकर के उतार रहा है, तो कहीं कलाकार को उतार रहा है, तो कहीं दूसरे जगह के नेता को क्षेत्र में उतार है, तो ऐसे में जो स्थानीय जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो
122 सीट पर चुनाव होने हैं, जिसका नामांकन 20 तारीख तक लास्ट है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनकी नाराजगी झलक रहा है, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है इसका खमियाजा जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए जो कर्जकर्ता है वो कर्जकर्ता है, उनके मंदिर में आस रहता है कि देखिए हमने पार्टी का इतना दिन से झोला धोआ, इतना दिन से हमने मेहनत की और हमको टिकट ना दे करके नए लोगों को टिकट दिया जाता है जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है।